53 का 2 में लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला वह परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से जमीन पर दृष्टि की, और किन पर? पूरे जहान पर, लेकिन विशेष कौन? जो दौड़ में है। क्योंकि व्यवस्था किन के लिए? जो व्यवस्था के अधीन है, उन्हीं से परमेश्वर बात करता है। तो परमेश्वर ने जब जमीन पर देखा तो देखा कि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला वह परमेश्वर को पूछने वाला है या नहीं। पूछने वाला कि परमेश्वर क्या मैं ये काम करूं कि ना करूं, परमेश्वर क्या मैं वहां जाऊं कि ना जाऊं, परमेश्वर क्या मैं प्लॉट लूं क्या ना लूं, परमेश्वर मैं ये गलती कर रहा हूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कोई ऐसा है कि नहीं जो परमेश्वर को ढूंढता हो, खोजता हो, और वो देख किनको रहा? अपने लोगों को। वो कलीसिया में देख रहा है, वो यरूशलेम की कलीसिया को देख रहा है। यहाँ रोमियो की कलीसिया में बात चल रही है, जो पौलुस 3 अध्याय 11 वचन से हम जो पढ़ रहे हैं, लिखा है कि कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। और 12 में लिखा है, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली कब्र है। अभी समझिएगा कि आसमान से परमेश्वर ने देखा, और इसी बात को पौलुस रोमी की कलीसिया को बता रहा है। ये बात कर रहा है मसीह लोगों से, क्रिश्चियन लोगों से, यहूदी लोगों से बात चल रही है। फिर यह बात चल रही है, जो बात चलते चलते हम इसको पढ़ रहे हैं कि उनका गला खुली कब्र है। बात किन से चल रही है? मसीह लोगों से। अब मसीह लोगों को क्या कहा जाए? तुम पृथ्वी का नमक हो। क्या कहा जाए? तुम जगत की ज्योति हो। लेकिन जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने आसमान से जब जमीन पर देखा तो देखा कि क्या कोई है जो समझदार हो, कोई है जो परमेश्वर को पूछता हो। और यहाँ 13 में लिखा है, उनका गला खुली कब्र है, उन्होंने अपने जीवों से छल किया है। जीव परमेश्वर ने उनको काय के लिए दिए? आशीष देने के लिए। उसने कहा तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को श्राप नहीं पर आशीष ही दो, पर उनकी जीभ से उन्होंने छल किया है। हमने इसकी जो रोमियो की हेडिंग में यदि पढ़ रहे हैं तो लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, ठीक है ना। जब 13 में पढ़ रहे हैं, उनका गला खुली कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, मतलब कि सांपों का जहर है। तो ये कलीसिया से बात चल रही है, और कलीसिया से बात चल रही है तो पौलुस इस बात को लिख रहा है। और परमेश्वर आसमान से देख रहे, चलो देखते हैं कोई धर्मी है कि नहीं है। शुरू में जब हम देखते हैं उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने आसमान से जमीन पर देखा, उसने देखा कि कोई धर्मी है कि नहीं, तो एक धर्मी पाया गया जिसका नाम था नूह। नूह को चुना, नूह के द्वारा वो बड़ी कश्ती बनाई गई, क्योंकि सब कुछ नष्ट कर देना था और उसी के धर्मी परिवार को बचाना था। ओके, ये यहाँ जब इसको हम देखते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात नजर आ रही है कि वहाँ एक धर्मी पाया गया, लेकिन यहाँ लिखा कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है। फिर परमेश्वर फिर क्या करे? हम तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब इसकी डिटेल हमें पता चल रही है, लिखा है कि वो अपनी जीभ से छल की बातें करते हैं, उनके गले खुली कब्र है। उनका गला खुली कब्र मतलब कैसे? जब कब्र में मुर्दा है और वो खुली तो उसमें क्या आती? बदबू आती है। तो क्या कहा गया है उन लोगों को कि उनका गला खुली कब्र है, उनमें से बास आती, बदबू आती है। उनकी जीभ, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया, धोखा किया, झूठ बोला है। अब आगे लिखा है कि और उनके होठों में सर्प का विष है, मतलब कि होठ खुले और जहर निकले ना। ऐसे ये अब हिस्ट्री ये बताई जा रही है, कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। तो फिर याजक भी नहीं है, पास्टर भी नहीं है, बिशप भी नहीं है, एल्डर भी नहीं है, फिर जो परमेश्वर खादिम है वो भी नहीं है, हाँ वो भी नहीं है। इसका मतलब फिर वो भी नहीं है जो निरंतर। अब बात आती है कि जैसे कि आप कलीसिया में या ऑनलाइन को, या कि अब कुछ लोग क्या कहेंगे, जैसे कोई नशा करने वाला, जुआ खेलने वाला, वो कहेगा अरे जो पादरी ही नहीं है तो फिर हम क्या है ना। जो उसके लिए भी लिखा है कि एक भी धर्मी नहीं है, तो ये जो लिखा है एक भी धर्मी नहीं, उसका मतलब ये यहाँ कि जो 24 घंटे सिर्फ परमेश्वर ही को ढूंढता हो, ऐसा एक भी नहीं है।
तो अब उस नशा करने वाले, दारू करने वाले, उस व्यभिचारी में और यहाँ में वो कंपैरिजन ना करे, क्योंकि वो एक अलग बात होगी, ये एक भी धर्मी नहीं है। आसमान से जब खुदा ने देखा, जब हम इसको आगे पढ़ रहे हैं 18 को, उनके पांव लहू बहाने के लिए फुर्ती करते हैं। तो इसको जब हम देख रहे तो फिर अब हम देख रहे कि परमेश्वर के वचन हमें इस तरीके से बता रहा, फिर कौन बचेगा, फिर कौन बचाया जाएगा। अभी हम कहें कि जिस समय परमेश्वर ने पहला राजा बनाया, जब लोगों ने डिमांड की कि हमें राजा चाहिए, तो राजा किसको बनाया? शाऊल को। जब शाऊल ढूंढा गया, शाऊल के विषय में बाइबल बताती कि शाऊल की हाइट इतनी थी कि पूरे इजराइल में सब उसके इतने कंधे तक आते थे, गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा इतना खूबसूरत। जब शम्बल ने उसे कहा कि परमेश्वर तुझे राजा बनाना चाहता है, तो वो यकीन नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि कहने लगा मैं तो इजराइल में सबसे छोटे गोत्र का हूं, मेरी क्या औकात के मैं इतने बड़े परमेश्वर के समीप रहूं या मैं वहां का मैं राजा बन सकूं, ऐसा तो संभव नहीं है। वो इस बात को बोल रहा है, इसका मतलब उसको पता था मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन जब उसको राजा बना दिया, फिर वो अपनी मनमानी करने लगा, पहले उसको चुना गया। देख वो एक लड़का, जवान हट्टा घट्टा लड़का आ रहा है, वो अपने बाप के गधों को ढूंढने के लिए, उसे ले, उसका अभिषेक कर, मैं उसको राजा बनाऊंगा। उसको राजा बना दिया। बाद में जब ये राजा बन गए, अपनी मनमानी करने लगा। अब परमेश्वर की कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, क्योंकि बाद में वो गलत काम करने लगा। उसको उठा करके दूसरा लिया गया, तीसरा लिया गया, जिसको उठा करके बनाया गया राजा, उन्होंने गलती की है। अब आसमान से परमेश्वर देख रहा है और क्या कहता है कि एक क्या कोई है जो समझ से काम लेता हो, क्या कोई है जो समझदार हो, तो एक भी नजर नहीं आ रहा। अब हम परमेश्वर का वचन हम पढ़ रहे हैं, ओके, परमेश्वर बात कर रहा है। तो हमने देखा है कि परमेश्वर का वचन बोल रहा है, उनका गला खुली कब्र है, अपनी जीभों से वो छल करते हैं, उनके होठों में सांपों का विष है। ये परिचय हो रहा है लोगों का जब आसमान से खुदा ने देखा है, तब ये है। तो अब हम कहें कि परमेश्वर, फिर हम कैसे बचेंगे, हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो जब हम लोग ये दूसरा इतिहास 15 अध्याय में जहाँ 2 से पढ़ रहे हैं, यहाँ आशा नाम का एक व्यक्ति है जो दाऊद के घराने से राजा है। यहाँ इसलिए बातें की, परमेश्वर ने अपने दास को भेजा। यहाँ पहले में अगर हम इसको पढ़ें, परमेश्वर ने भेजा, भेज करके आशा से बात की और आशा को कहा, यहाँ लिखा कि यहोवा के संग रहो तब तो वह तुम्हारे संग रहेगा, यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। ओके, अब इसको समझिएगा। तो अगर हम परमेश्वर के संग रहेंगे तो परमेश्वर हमारे संग रहेगा, और यदि हम परमेश्वर को त्याग देंगे तो वो भी हमको त्याग देगा। तब परमेश्वर ने हमको स्वयं की इच्छा दी है, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों तेरे सामने रख दिए। भला है कि तू जीवन ही को चुन ले। तो मुझको और आपको क्या चुनना? जीवन को। लेकिन उसके बाद भी लिखा कि एक भी धर्मी नहीं है, एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। तब हम समझ में नहीं आता, परमेश्वर मैं तो उपवास कर रहा हूं, मैं तो प्रार्थना कर रहे हो, हम तो खुदावंद तेरे प्रति ईमानदार है। जो अब ये लिखा है कि यदि कोई कमी नजर आती है, मुझ में अभी भी ये कमी, मुझ में अभी भी ये कमी है, अभी भी मेरे अंदर ये वाली बात है, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते, उसके समीप आकर उसको कह सकते हैं, परमेश्वर आपने कहा है कि सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आप मेरी सहायता करें। तो ये जो दूसरा, बहुत दिनों तक इजराइल व्यवस्था के बिना, याजक के बिना, सत्य के, सच्चाई के बिना चलता रहा। जब ये बिगड़ते थे, तब परमेश्वर इनके ऊपर किसी को लाया करता था ताकि वो लोग इजरायलियों को गुलाम बना लें। अभी समझिएगा, जब ये वचन से दूर थे, लिखा है कि बहुत दिनों तक इजरायली सत्य से अलग रहे, परमेश्वर के जो दास है, याजक है, उनसे अलग रहे, परमेश्वर की व्यवस्था से अलग रहे। और जब अलग रहे कई दिनों तक, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जब
ये उससे हटते तब तब इन पर मुसीबत आया करती थी। और आगे लिखा है कि जब ये ना तो बाहर जाने वाला आशीषित होता था, ना अंदर आने वाला आशीष होता था। सपोज कीजिएगा आप घर की जो लेडी हैं वो सब्जी लेने जा रही हैं, या फिर आप ऑफिस जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो जब बाहर निकलते थे कोई शांति नहीं, कोई आशीष नहीं थी। यदि तुम जब ऑफिस से आ रहे हो, सामान लेकर के आ रहे हो घर में, तब भी कोई शांति नहीं थी। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर से अलग हुए। जब परमेश्वर ने आसमान से जमीन पर देखा, और जमीन पर देखने के बाद जब इस बात को हम देख रहे हैं कि उनका जीवन कैसा रहा, क्या परमेश्वर परिचय दे रहा है? उनका गला खुली कब्र है, वह अपनी जीभों से छल करते हैं, उनके होठों में सांपों का जहर है। अब जो अंदर होगा वही बाहर है। अपनी होठों से उन्होंने क्या किया? छल किया। गला उनका खुली कब्र है, खुली करो तो बस जब भी बस गला खोले, मुंह खोलेंगे बदबू ही आती है, होठ खोलेंगे उनसे जहर ही निकलना है। ये है प्रजा, ये है परमेश्वर के लोग। आसमान से परमेश्वर ने जमीन पर देखा, मनुष्यों पर दृष्टि की, देखा कि कोई बुद्धि से चलने वाला वह परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं, कोई ऐसा है कि नहीं। आप दूसरा इतिहास 8 में पढ़ेंगे तो यहाँ यह लिखा है कि जब और यहोवा की जो वेदी के ओसारे के सामने थी उसको नए सिरे से बनाया। नए सिरे से मतलब कि जो वेदी टूट गई थी, आपकी वेदी, प्रार्थना की वेदी टूट गई थी, आपकी उपवास की वेदी टूट गई थी, आपकी वचन पढ़ने की वेदी टूट गई थी, भवन में जाने की वेदी टूट गई थी। जो वेदी टूटी हुई थी, चूंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं दूसरा इतिहास 15 अध्याय में, जो हम लोग 2 से पढ़ रहे हैं कि वो बहुत दिनों तक वचन के बिना, याजक के बिना, सत्य के बिना चलते रहे। अब सत्य के बिना, परमेश्वर के बिना, याजक के बिना चलते रहे तो याजक नहीं था तो सिखाता कौन? व्यवस्था नहीं पढ़ रहे थे तो समझ में क्या आता? सत्य के साथ अर्थात परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे तो बिल्कुल वो खत्म होते जा रहे थे, बिल्कुल उनका नाश होता जा रहा था। कुछ इनके जीवन में नहीं था, कोई सुकून नहीं था, ना आते समय ना जाते समय कोई अच्छाई नहीं चल रही थी। जब आशा राजा ने इन बातों को सुना, तब उसने परमेश्वर की जो वेदी टूटी हुई थी उसको फिर से नए सिरे से बनाया। जो भी वहां गड़बड़ी, जो अगेंस्ट है परमेश्वर के, उन चीजों को, उन मूर्तियों को, उन मूर्तों को, गलत चीजों को वहां से बाहर निकाल करके नष्ट कर दिया। तब परमेश्वर की बरकत यहाँ आई। और 12 में लिखा है, उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। आमीन। उन्होंने इस बात को जब कहा कि हम सारे मन से, अपने जीव से, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। और प्रभु वही तो बोल रहा, 5-6 में लोग पढ़ रहे कि अगर तुम मुझे ढूंढोगे, अगर तुम यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको पाले, तुम उसको पालोगे। यदि तुम परमेश्वर के साथ रहोगे तो वो तुम्हारे साथ रहेगा, यदि तुम उसको त्याग दोगे वो भी तुमको त्याग देगा। ये साफ रीति से हमारे पास तक बात पहुंचा दी गई है। आमीन। आगे लिखा है, हम लोग 14 में पढ़ रहे हैं, उन्होंने जब जय जयकार के साथ तुरहियां और नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई। और 15 में लिखा है, यह है शपथ खाकर के सब यहूदी आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उन्होंने उसको ढूंढा और वह उनको मिला। और यहोवा ने चारों ओर से उनको विश्राम दिया। आसमान से परमेश्वर ने स्वर्ग से जब नीचे देखा कि देखे क्या कोई मनुष्य है, परमेश्वर दृष्टि की, क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो परमेश्वर को खोजने वाला है या उससे पूछने वाला है, तो एक भी नहीं। और पौलुस रोमियो 3 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि वो लोग ढूंढ रहे हैं, प्रार्थना में तो जा रहे हैं, संगति तो चल रही है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि एक भी ऐसा नहीं जो मुझसे पूछने वाला हो। तो इसका मतलब सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब गड़बड़ चल रहा है तो हम ये कहें, एक बार एक बंदर को राजा बना दिया, बोले राजा बंदर को बना देते हैं। तो कोई प्रॉब्लम आई, और प्रॉब्लम जब आई तो उसने कहा इस प्रॉब्लम का सॉल्व करो, इसका समाधान निकालो। तो बंदर इस पेड़, इस डाली से इस डाली कूदता रहा। तो वो कहने लगे क्या हुआ भाई, कि भाई देखो मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है इसका समाधान क्या, लेकिन मेरी भाग दौड़ में कोई कमी नहीं रही, तो क्या इससे कोई फायदा है?
इससे कोई भैया मैं तो समाधान चाहिए, तेरे भागदौड़ से तो हमें कुछ नहीं है, मैं तो समाधान चाहिए। तो बंदर के हाथ में अगर दिया गया तो छलांग ही लगाएगा। तो उसी प्रकार से इन मसीहों का हाल भी यही हो रहा है। इसीलिए तो परमेश्वर देखो स्पष्ट रीति से लिखा जा रहा है कि उनकी जीभों से उन्होंने छल किया है, उनके गले खुली कब्र के समान है और उनके होठों में सांपों का जहर है। अब जो है वही निकलेगा। अब आगे तो परमेश्वर तो मत्ती में हमको बोल रहा, तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। और नमक क्यों? नमक के जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, नमक का कोई विकल्प नहीं है। नमक अपने आप में एक ऐसी क्या कहेंगे, जैसे कि चीनी है, अगर चीनी नहीं है तो गुड़ से काम कर लोगे, गुड़ नहीं है तो शक्कर से, शक्कर नहीं है तो कुछ और मीठा, घर में बहुत सारे उसके विकल्प, लेकिन नमक का कोई विकल्प नहीं है। मुझे और आपको परमेश्वर नमक का, और उसी के विषय में यहाँ लिख रहा कि एक भी धर्मी नहीं है, उनके गले खुली कब्र है, उनकी होठों से उन्होंने, उनकी होठों पर सांपों का जहर, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। अब जब ये बात आई उसके बाद जब हम इसको पढ़ रहे हैं दूसरा इतिहास 15 अध्याय, तो वहां हमको एक बड़ी बरकत मिलती है कि जब उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को खोजना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने शांति पाई और यहोवा परमेश्वर उनको चारों ओर से विश्राम दिया। इज़राइल चारों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है जी, विरोधी से घिरा हुआ है। कभी कोई आकर के हमला करता है, कभी कोई आकर के हमला करता है, कभी कोई आकर के गुलाम बना लेता है। ये पूरे साल मेहनत करते हैं और खेती बाड़ी करते, जब खेती बाड़ी हो जाती, जब गेहूं आ जाता, चावल आ जाते, तो विरोधी आकर सारा का सारा जो राशन होता था इनका ले जाया करते थे। अब इनका ये हाल हुआ, यहाँ लिखा ना आते समय बरकत, ना जाते समय बरकत। तुम्हारे खुदा ने तो तुमसे कहा था तू घर में आते समय धन्य होगा, तू बाहर जाते समय धन्य होगा, लेकिन यहाँ तो श्रापित ही श्रापित है। कारण क्या है? क्योंकि ना तो व्यवस्था के संग थे, ना व्यवस्था थी, और ना याजक थे, और ना परमेश्वर के सत्य के अनुसार चल रहे थे। इसलिए मुश्किलें, इसलिए दिक्कत आई। पर जब उन्होंने अपने यहोवा को खोजना शुरू किया तब परमेश्वर ने उनको बरकत दी। हालेलुया। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने? ट्रम्प, ठीक है ना। जो ट्रम्प बना ना, तो वो पहले भी राष्ट्रपति है, बीच में वो नहीं रहे वो, उसके बाद फिर अब उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए। अब वो कुछ वीडियोस उनकी आई हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हर घर में बाइबल का होना अनिवार्य है, क्योंकि जीसस ही है जो हमको संभालता है। तो इन्हीं इलेक्शन के दिनों में कोई गोली चलाई गई किसी ने, तो वो गोली इधर कान को छू करके निकल करके चली गई। अब वो गोली लग भी सकती थी, उनको मार भी सकती थी। अब वो कह रहे कि अब हम हर घर में बाइबल होगी, और जो भी परमेश्वर में थे वो बैक हो गए हैं, उनको परमेश्वर फिर से हम लेकर के आएंगे। हालेलुया। और यदि कुछ भी गलत है, क्योंकि अमेरिका में बहुत गलत काम बहुत ज्यादा वहाँ है ना, बहुत गंदा ज्यादा है। तो जब अब ये आया, तो अब ये परमेश्वर खौफ में, भय में आया है, और अब इस बात को बोल रहे हैं। अभी मैं पहले सेशन में जब वचन बोल रहा था, तो मेरी तो परमेश्वर ने मुझे आज का वचन ये दिया था। तो इसके बाद नहीं, इससे पहले वो भाई बोलने लगा कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, उन्होंने ये बात की घोषणा की है कि हम जीसस के अनुसार चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जीसस ही है जो हमें विजय दिला सकता है, जीसस ही जो हमको संभालता है। और यहूदियों के विषय में कहा जाता है कि यहूदी जाति जो है, कितने से लोग, इतने से लोग, देश कितना सा, इतना सा, लेकिन पूरी दुनिया को उधार देते हैं। वो वचन पूरा होता तो बहुतेरी जातियों को ऋण देगा, पर स्वयं तुझे ऋण लेना ना पड़ेगा। जब तुम परमेश्वर की बातों को मान करके चलोगे तब ऐसा होगा। कहां से शुरुआत हुई, क्या बात चल रही है? परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों पर दृष्टि की, देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला व परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। हालेलुया। वो गोली जो चली, उनको लगी, कान से छू करके निकल गई, उनको लग सकती थी, खत्म कर सकती थी, पर परमेश्वर ने कराया कि देख ले, मैं हूं, मैं तेरे। वो कह रहे कि मुझे बचाने वाला यदि कोई है तो जीसस क्राइस्ट है। आमीन।
राष्ट्रपति वहां के बोल रहे हैं। हाँ, तो अब समझ मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों को, आशा यह दूसरे इतिहास में ये बीती रात में परमेश्वर ने मुझको वचन दिया था और ये बात मुझे अब पता चली। मैंने अभी तक वो न्यूज नहीं देखी है, वो जो भाई थे वो बता रहे थे पहले सेशन में जो आते हैं, उन भाई ने मुझे इस बात को बताया, कहने लगे कि ऐसे ऐसे हुआ। हालेलुया। वहां यहाँ राजा आशा ने बदलाव आया और यहाँ किसमें जो राष्ट्रपति अब बने हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो अब बने, भी कुछ दिनों में शपथ लेंगे, वो पूरी तरह करके अब हम जीसस क्राइस्ट के अनुसार चलेंगे। और यहाँ आशा ने इस बात को रखा कि आओ हम बदलें। उसने कहा कि अब हम कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, जो वेदी टूटी है उसको हम फिर से बनाएंगे। टूटी वेदी बनाई गई। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप, प्रभु का धन्यवाद, मेरी कलीसिया में परमेश्वर ने बहुत अच्छे लोग दिए। मैं बार बार बोलता हूँ, परंतु यदि कुछ कमी है, या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं या जो और हमको सुनते हैं, यदि कहीं कमी है तो उसको दूर करें। मेरे और आपके लिए ऐसा ना हो कि आसमान से खुदा जमीन पर देखे और कहे अरे इनका तो बहुत बुरा हाल है, कोई धर्मी नहीं है। वो जमीन पर देखे, देखने के बाद कहे कि एक भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। फिर पौलुस ऐसा लिखे तो ऐसा ना हो, यदि हो तो हो नहीं पाए। कौन सा? याकूब की पुस्तक में कि परमेश्वर शैतान से पूछता है, शैतान तो कहां से आया है? और वो कहता मैं डोलता डालता पृथ्वी पे से आया हूं। तब वो एक नाम लेता, कहता क्या तू मेरे बेटे अय्यूब को जानता है? तो हो नहीं पाए। परमेश्वर जमीन पर देख रहा है और देख रहा है कि बड़ा बुरा हाल है। परमेश्वर शैतान से पूछ रहा और शैतान ने कहा मैं पृथ्वी पे से आया हूं। और शैतान को परमेश्वर अय्यूब का परिचय देता है, कहता है कि उसके समान खरा पृथ्वी पर मेरा भय मानने वाला कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया। है ना? ये परिचय हो कि खुदावन, हमने जो रोमियो की किताब में पढ़ा, ये तो बड़े दुख की बात है। हमको तो पृथ्वी का नमक कहा गया, पृथ्वी के जगत की ज्योति कहा गया, लेकिन हमारी तो जीभ में लिखा है कि उनकी जीभ तो छल करती है, उनके गले तो खुली कब्र है, उनके होठों में तो सांप का जहर भरा पड़ा है। हे परमेश्वर, ये कैसे? कारण सत्य से, याजकों से, व्यवस्था से, परमेश्वर के वचन से जब अलग रहे तो ये कारण हुआ। अब मैं और आप, अब हमारा फर्ज है कि अगर जो वेदी टूट गई है या वेदी जो बिगड़ी हुई है, कहीं कोई गड़बड़ी है, उसको ठीक करें। और वो ये भी बता रहा था कि जो राष्ट्रपति बने अमेरिका के, वो भी ये बता रहे थे कि अब हम यहाँ के सिस्टम को सही करेंगे। यदि भवन में कुछ भी गलत है, परमेश्वर के भवन में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चर्च हैं वहाँ जिनको रेस्टोरेंट बना दिया गया, जिनको पब बना दिया गया, जिनमें लोग दारू पी रहे हैं, चर्च में बहुत सारे ऐसे बना दिए गए। कारण क्या है? अंधकार की शक्ति, शैतान का काम, और जो रॉन्ग रिलेशनशिप काफी है वहां ज्यादा। मतलब कि इसकी पत्नी उसके साथ, उसकी पत्नी उसके साथ, और जो समलौकिकता है, लड़की से लड़की विवाह करे, लड़के से लड़का विवाह करे, ये भी बहुत ज्यादा है। और वो इस पे भी अब काम करेगा, क्योंकि यदि किसी परमेश्वर ने किसी को ठहराया, यहाँ जब हम 15:1 में पढ़ेंगे इसको, दूसरा तक 15:1 में लिखा है यहाँ, तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्याह पे समा गया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उस पर समा गया और तब उसने आशा से बात की, और आशा से बात हुई तो आशा राजा से जब बात हुई तब उसने आगे इन बातों को किया। हालेलुया। ठीक है ना? तो जब परमेश्वर ने अमेरिका के राष्ट्रपति को, पहली बात तो वो अभी उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो उनके मित्र हैं, जो इससे पहले जो इलेक्शन लड़ा जा रहा था, उस इलेक्शन में यहाँ बहुत हवन हुआ, बहुत पूजा पाठ हुई कि वो जीत जाए, पर वो जीत नहीं पाया। उस बार वो हार गया। ओके, इस बार उसने किसी का साथ नहीं लिया, इस बार वो जीत गया। यहाँ कौन सा वचन काम आता है? मैं यहोवा हूँ, मैं अपनी महिमा औरों को ना दूंगा, मैं यहोवा हूँ। ओके, आपका यहोवा, आपका परमेश्वर। जब कई बार हम सोचते हैं ना, मैं कोई दिमाग लगा लूँ, कुछ और काम कर लूँ, किसी से सलाह ले लूँ, कुछ और कर लें, और जब यहोवा को नहीं पूछते हैं तो हम मुंह के बल गिरते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह से रोते देखा है।
पैसा है, पति है, पत्नी है, परिवार है, सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं उनके कमजोरी है। जैसे हम इसमें पढ़ रहे हैं, ना तो बाहर जाते समय शांति और ना भीतर आते समय शांति है। लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप किया और यहोवा से शपथ खाई कि अब से हम यहोवा को ढूंढेंगे, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे, तब उनको परमेश्वर चारों ओर से विश्राम दिया, शांति दी। और वो शांति यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को देता हूं। वही शांति यीशु मसीह के नाम में, वही पश्चाताप हो, वही तौबा हो, वही गलती को माने, तौबा करें, अपनी गलतियों को माने। जो अपने अपराध छिपाए रखता उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता उस पर दया की जाएगी। अब इस समय में आसमान से, स्वर्ग से परमेश्वर दृष्टि के नीचे देखें, क्या कोई परमेश्वर खोजी है? क्या कोई परमेश्वर को पूछने वाला है? फिर हमने पढ़ा रोमी 3 अध्याय में, वहां हमने देखा कि सब कुछ उलझा हुआ, गड़बड़। फिर अब क्या करें? जब हम दूसरा इतिहास में आए, वहां परमेश्वर ने हमसे बातें की कि आशा राजा से परमेश्वर ने कैसे बातें की और कैसे फिर उसने एक बदलाव आया और पूरा इज़राइल सुकून और शांति से बना रहा। वही शांति, वही बरकतें यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के जीवन में, जितने भवन में हैं, जितने भवन के आसपास हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप लोगों को यीशु मसीह के नाम में ये आशीष देता हूं। अगर आप दूसरा इतिहास 15 अध्याय के वचन को जो आपने सुना, पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा, पवित्र आत्मा से मांगिएगा, ताकि परमेश्वर आपको बताए। यीशु मसीह के नाम में आप सबको मैं आशीष देता हूं। और यदि किसी से नहीं हो पा रहा, मैं कोशिश करता हूं, तो कहीं प्रभु आपने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चारों तरफ से परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया, वो आपको भी देगा। आप उसकी प्रजा हैं। तौबा करें, क्षमा मांगे। अब तक दुख उठा रहे थे, अब तक उलझ रहे थे, पर वापस लौटे। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू जीसस।